विषय आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब छेड़ी दिया है कि आगम सुनाओ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छे से सुनाऊँ, आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं दाल कढ़ी की बात करता था, दाल कढ़ी की बात करते करते भी आगम बीच में रखता था, लेकिन और शुद्ध आगम किस तरीके से, आदमी की कितनी क्षमता है, जितना पात्र का गहरापन होगा उतनी चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी, इतना तो मैं मानता हूँ। और फिर जो ना समझ में आए सो इतना तो समझ में आ जाएगा कि महाराज जी को तो सब समझ में आते, भले अपन को समझ में आए चाहे ना आए। एक संत थे, वो हमेशा कहते थे, विनम्र सागर ऐसे प्रवचन किया करो जिसमें श्रावक को सब समझ में ना आए। हमने कहा क्यों? बोले जब श्रावक को सब समझ में आ जाएगा तो वो तुमको मार के दे देगा, और जैसे ही श्रावक को सब समझ में नहीं आएगा तो श्रावक एक ही चीज सोचेगा, भैया महाराज को ज्ञान तो बहुत है, अपने को इतना समझ में नहीं आया जितना बजनी बजनी वो धर देते हैं, तो उससे तुम्हारे प्रति श्रावक की श्रद्धा बहुत होगी। हमने कहा गजब फंडा बताते हैं आप। बोलते नहीं, सही कहते हैं कि ऐसा बोलो प्रवचन में कि आधी बात तो श्रावक के दिमाग से ऊपर उड़ जाए। ऊपर उड़ जाने पे श्रावक एक चीज सुनता रहेगा धैर्य से, अब उठ के तो जा नहीं सकता, उठ के जाएगा नहीं, सुनता रहेगा, सुनते सुनते सोचेगा महाराज कितनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें उनने कितने सालन में सीखी हुई है। फिर चर्चा करें, महाराज प्रवचन कैसे हैं भाई? प्रवचन तो बहुत ही अच्छे, लेकिन बहुत ही गहरी बात कर दे महाराज, इसमें प्रभावना होती है। ऐसा कोई हमको समझाते थे, हमने कभी उनकी बात मानी नहीं। हमको हमेशा ऐसा लगा कि बच्चा जितना जो खा सकता है, जितनी उसकी पेट की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसके मुंह में धरो, कम से कम पेट भरा हुआ महसूस करेगा। और हैवी वाला धर दो तो गड़बड़। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, सुना देता हूँ। आचार्य जी उदाहरण दिया करते थे। गुरुदेव कहते थे, घर के अंदर एक बार एक परिवार से लड्डू बन करके आए। लड्डू? हमने कहा हाँ। बोले मोदक समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। बोले हाँ महाराज समझते हैं। बोले हाँ वही तो, सुनो। एक मुनिराज का प्रवचन सुना होगा गुरुदेव ने, तो बाद में महाराज जी ने जाकर के गुरुदेव से पूछा, महाराज प्रवचन कैसा था? अब आचार्य जी जानते थे ये तो बिल्कुल सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति का प्रवचन सिद्धांत प्रिय रहेगा। उन्होंने कर्म के उदय, क्षय, उपशम, उदीर्णा के बारे में बताया। बताते साथ ही आचार्य जी ने उद्बोधन सुना और साथ में साधु आए, बोले महाराज प्रवचन तो ठीक था ना हमारा? आचार्य जी बोलते थे प्रवचन बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बोले इतना अच्छा कि एक बार घर के अंदर 1 किलो लड्डू आए। क्या आया? लड्डू। मगज के लड्डू बने थे। मगज समझते हैं? ये मगज नहीं, बेसन वाला। हाँ, तो वो मगज के लड्डू बने, मगज के लड्डू। अब उसमें सब डला, अच्छा घी डला, अच्छा बेसन सेका, अच्छा रवादार दिख रहा था, और इतना पौष्टिक बनाया था, इतना पौष्टिक, इतना पौष्टिक, कितना पौष्टिक कि 1 महीने तक चले और जो खाए अच्छा ताकतवर हो जाए। फिर भी वो लड्डू कोई ने खाए नहीं। बोले क्यों? बोले जब पौष्टिक है, उसमें रस भाग अच्छा है, उसमें शुद्ध घी मिलाया है, ऑर्गेनिक बेसन से बनाया गया है, तो लोग खाते। बोले खाया, खाते साथ ही देखा कि सब अच्छा है लेकिन इसमें मीठा नहीं डला। अब बिना मीठा के लड्डू खा के दिखाओ। तो ऐसे कुछ प्रवचन ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे दिमाग में घुस ना घुसे और हमारे दिमाग से सब निकले, तो तुम क्या बोलोगे? महाराज प्रवचन तो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें मीठा नहीं डाला आपने। इसलिए बीच बीच में मीठा भी डालना पड़ता है। जैसे ये मीठा मैंने उदाहरण के रूप में डाल दिया। अब इतना तो समझ में आया। अब जैसे मैं दोबारा क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में लेकर के जाऊं, फिर वैसे ही आप बोलोगे महाराज फ्यूज बल्ब कहाँ से? बोले ऊपर ही
सूत्र बोलोगे। कहाँ से दिमाग में आ रहा है? बोले नहीं महाराज, ऊपर ही ऊपर से जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है बहुत अच्छी। इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको समझ में सब आ रहा है। फिर भी आप समझिए कि वो जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पूर्व भूमिका में 5 लब्धियां होती हैं, उन 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि, उस विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के जब वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है किसी जीव का, तो वह जीव कर्म चेतना की ओर आता है। कर्म चेतना की ओर आने पर वो किसी भी स्थान से घटता है, किसी स्थान से बढ़ता है, कहीं से सुख की या दुख की प्राप्ति करने के निमित्त से वो यहाँ वहाँ खिसकता है, इसको कर्म चेतना कहते हैं। तीसरी है ज्ञान चेतना, सिद्धों में और अरिहंत परमेष्टि में होती है, उसके प्रति आकर्षण है और प्राप्त कर रहा है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्या करता है? विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के वो व्यक्ति प्रत्येक समय अपने कसाय के अनुभाग स्थान को खत्म करता चला जाता है। जितनी जितनी वो कसाय कम करता है, उतनी उतनी उसकी विशुद्धि बढ़ती है। अब कसाय जो कम करेगा, तो कसाय को कम करने के लिए अपने आप कसाय खत्म होती नहीं, उसके साधन की ओर वो जाता है। तो कसाय कम करने के साधन होते हैं, देव होते हैं, शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, जिनालय होते हैं, स्तोत्र पाठ होते हैं, जप होते हैं। कसाय को खत्म करने के बहिरंग बहुत सारे साधन होते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, वैयव, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, नित्रम। ये अंतरंग तप। मंदिर जाता है, पूजा करता है, उसके बाद जिनबिंब की स्थापना करता है, पंचनाक प्रतिष्ठा करता है, एकासन करता है, प्रभावना करता है। इन सारी चीजों को मिथ्या दृष्टि करके अपना विशुद्धि स्थान बढ़ाता है। और वो विशुद्धि स्थान बढ़ाते 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 अभी जो अपने आप को सम्यक दृष्टि होने का बहुत ज़्यादा झंडा गाड़ते हैं और दम ठोकते हैं, कभी अपने जीवन में देखो कि कुछ किया भी है कि सीधे आकर के बैठ गए बस हो गया। कभी कुछ किया नहीं, वो करने वाला करता है, करने वाला करता है, वो करके दिखाता है। क्षयोपशम लब्धि थोड़ी सी बढ़ी, विवेक थोड़ा सा काम किया और विशुद्धि लब्धि की ओर लिपक गया। मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो बोले कसाय घटेगी तो विशुद्धि बढ़ेगी। तो फिर वो पूछता है कसाय कैसे घटेगी महाराज? कसाय घटाने के लिए वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, उसके बाद भगवान का अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा। ये जितने भी शब्द आचार कहते हैं, ये जितने साधन हैं, ये भिन्न साधन साध्य भाव कहलाते हैं। ये इसके बिना कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।